नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 11। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 11। आपको बोला गया है द मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस इज 50। ठीक है, इफ मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 49 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 52, फाइंड 6 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको 11 टर्म्स बोली गई है, 11 ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे 11 ऑब्जर्वेशंस है। आपको इनका मीन भी दिया हुआ है, आपको पहली 6 टर्म्स का मीन भी दिया हुआ है और आपको लास्ट 6 टर्म का मीन भी दिया हुआ है। बोला गया है कि आपको ये वाली ऑब्जर्वेशन निकालनी है कि ये क्या है, क्या नंबर है यहाँ पे 6 नंबर पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको 11 के 11 नंबर्स का मीन पता है, इससे आप सम निकाल सकते हो 11 के 11 नंबर का। ऐसे ही पहले 6 नंबरों का मीन पता है, उनका सम निकाल सकते हो, और लास्ट 6 नंबरों का भी मीन पता है, उसका सम भी निकाल सकते हो। अब जब आप पहले 6 नंबर का सम निकालोगे और लास्ट 6 नंबर का मीन निकालोगे, तो सब में दोनों के अंदर ये जो 6 नंबर वाला नंबर है दोनों बार ऐड होगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, पहले 6 नंबर का सम और लास्ट के 6 नंबर का सम ऐड कर दूं, और उसमें से मैं माइनस, ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा क्योंकि 6 नंबर 2 बार रिपीट हुआ उसके अंदर, और उसमें से मैं 11 वाला जो सम है, 11 के 11 नंबर का जो सम है वो माइनस कर दूं, उसमें तो 6 एक ही बार आया होगा, तो एक फालतू नंबर जो मेरे पास बचेगा वो कौन सा बच जाएगा, 6 ऑब्जर्वेशन वाला। ठीक है, तो निकालते हैं, हम निकालते हैं सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस। क्या करेंगे, जो मीन था 50, 11 के 11 नंबर का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 11 नंबर का मीन था ना, तो सम निकल के क्या आ जाएगा 550। तो 11 के 11 नंबर का सम तो आया 550। ठीक है, अगर मैं निकाल दूं सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस, तो क्या होगा, क्या था मीन 49 था, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 294। ठीक है, ये आ गया आपका 294। और सम ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशंस, इसका मीन कितना था 52, इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा 312। ठीक है, इनको सिंपलाइज कर देते हैं गाइस, इसको ले लेते हैं हम x, इसको ले लेते हैं हम y, और इसको हम ले लेते हैं z। ठीक है, तो ये x आ गया हमारा 550, y हमारा आ गया है 294 और z हमारा आ गया है 312। तो हमको क्या करना है, हमको 6 ऑब्जर्वेशन निकालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम y को और z को, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन को ऐड कर रहे हैं, और उसमें से जो पूरे के पूरे 11 नंबर का ऑब्जर्वेशन का सम था, यानी कि x को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 294 प्लस 312 माइनस 550, इनको ऐड करोगे तो बनेगा 606 और माइनस करोगे तो बनेगा 56। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। कभी भी आपको मिसिंग ऑब्जर्वेशन बोलेगा ना गाइस, तो वो इसी तरीके से देगा आपको, मतलब अगर 7वां पूछ रहा है तो पहले 7 ऑब्जर्वेशन का सम दे देगा, फिर मीन दे देगा, फिर लास्ट के 7 का दे देगा, तभी हम वो जो 2 बार रिपीट होगा नंबर तभी हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। 12 फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको x दिया हुआ है, आपको f दिया हुआ है, आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हमें जो डेटा गिवन है हम उसको टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले। आपके पास 3 मेथड होते हैं, है ना, इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एफ आई और एक्स आई का टोटल मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 जा 60, 16 7 जा 112, 160, 120, 28 को 3 से करेंगे 84 आएगा, 32 को 64 आएगा। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है गाइस मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड लगाया है हमने सिग्मा एफ आई, तो एफ आई का टोटल करते हैं 12 8 20 25 30, ये 30 आ रहा है सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब सम, एफ का सम सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसका जो हमने अभी प्रोडक्ट निकाला है एफ आई एक्स आई का उसका, तो टोटल करोगे 600 आएगा, 600 डिवाइड बाय 30, तो मीन कितना आ जाएगा 20। आई होप आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 13। आपको बोला गया आपको मीडियन निकालना है इस डेटा का, तो पहले क्या करेंगे, डेटा लिख लेते हैं। एक्स दिया हुआ है 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, एफ आपको गिवन है 3 5 6 4 4 3। क्या करते हैं, सी एफ बताते हैं सबसे पहले मीडियन क्लास देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें हमारा क्लास नहीं दिया हुआ, तो हम अपना एक्स में से जो हमारा क्लास मार्क दिया हुआ है उसमें से हमारा मीडियन पहचानेंगे। ठीक है, तो
3, 3 प्लस 5 करेंगे 8, 8 प्लस 6 करेंगे 14, 14 प्लस 4 करेंगे 18, 18 प्लस 4 करेंगे 22, 22 प्लस 3 करेंगे 25। तो ये टोटल इसका 25 आएगा, यानी कि n बोल सकते हैं हम इसको, या सिग्मा f5 बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, क्या निकालते हैं n/2, 25/2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 12.5। अब आप सीएफ में देखो आपका 12.5 कहाँ बिलोंग करेगा, 8 और 14 के बीच में, तो हम नियरेस्ट देखते हैं प्लस बड़ी लिमिट देखते हैं। तो 8 तो 12.5 से छोटा होगा, हम किसको चूज करेंगे 14 को। इसमें हम अगर xi में जाएंगे तो मीडियन क्या निकल के आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो ऐसे सीरीज अगर आपको कभी भी दी हुई हो तो xi में हमारा मीडियन पता लगाते हैं हम, क्लास मार्क्स पता मतलब सीएफ में पता लगा के नियरेस्ट टर्म देख के। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्या करना है गाइस, मोड बताना है। सबसे पहले हम हमारे डेटा को लिख लेते हैं। अब मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। मोड यानी कि कैपिटल जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, पता है ना आप लोगों को क्या होता है फॉर्मूला, एल f1 f0 डिवाइड बाय 2f1 f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई में h, यही होता है। अब सबसे पहले हम f1 पता करते हैं। f की सीरीज में जो सबसे ज्यादा रिपीट नंबर होना है 18 है, 18 फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, ये हो जाएगी आपकी f1। इसी के ऊपर वाला गाइस होता है f0, इसके नीचे वाला होता है f2, और जो f1 की रेंज है इसी में देखते हैं हम, ये हो गया हमारा l, और जो क्लास इंटरवल है उसका साइज जो है आपका क्लास साइज यानी कि 5 5 का गैप चल रहा है, वो हो जाएगा आपका h। तो h हो गया 5, निकालते हैं, l हो गया 10, f1 आया 18, f0 आया 7, f2 आया हमारा 10, मल्टीप्लाई में h हमारा 5, 5 5 का गैप है ना पूरे क्लास इंटरवल में। 10 सेम, 18 में से 7 जाएगा गाइस 11 बचेगा, ये आपका 5 को एंड टू एंड मल्टीप्लाई कर दें या ऊपर रख देते हैं अभी 36, और ये आपका -17 हो गया। 10 प्लस 55 डिवाइड बाय कितना आएगा 19, 19 से डिवाइड करोगे 55 को 170, कितने में जाएगा आपका 8 पे जाएगा 152, कितना बचेगा, पॉइंट लगा हुआ एक और जीरो लगाएंगे, फिर कितने में जाएगा 9 पे 177। अब कितना भी बचा आपका 2.89, 2 पॉइंट तो हमें मिल गए, यहीं तक ले लेते हैं हम इसको 2.89। तो आपका जो मोड है वो आ जाएगा 12.89 अप्रोक्सीमेटली। आई होप आपको नंबर 15 है गाइस, क्या करना है आपको, कन्वर्ट करना है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो हम इसका तो बना देते हैं फटाफट से, जरा टाइम नहीं लगेगा। तो लेस देन 20 और 10 10 का गैप है, तो ये 10 to 20 रहा होगा, ये 20 to 30 रहा होगा, ये 30 to 40 रहा होगा, क्योंकि लेस था ना इसलिए मैंने 10 कम लिया है, 20 से 10 कम लिया, 10 आ गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। अब कभी भी आपको लेस देन देता है या मोर देन देता है तो आपको हमेशा सीएफ देता है। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देगा। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, इससे अपना सी एफ बनाओगे। ठीक है, कैसे बनाओगे, 0 4 में से 0 जाएगा आपका 4 बचेगा, 16 में से 4 जाएगा 12 बचेगा, 30 में से 16 जाएगा आपका 14 बचेगा, 46 में से आपका 30 जाएगा तो आपका 16 बचेगा, 20, 16, 10 और ये 8। बस याद रखना कि इसका जो गैप, इसका जो टोटल होना चाहिए वो आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम करके देखेंगे, हमारा 16 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ठीक है, ये भी हमारा 30 हो गया, और ये देखेंगे तो हमारा 24 हो गया। ठीक है, 16 और 24 करेंगे तो आपका हो गया 40, ये हो गया 60, 60 और 40 को ऐड करेंगे कितना आएगा 100 ही आएगा ना। तो ये टोटल आपका मैच करना चाहिए, क्योंकि ये सीएफ का टोटल, सीएफ जो होता है लास्ट टर्म हमारा टोटल के मैच ही करता है एफ के टोटल के बराबर। तो ये आपका आपको क्या दिखाना है, एक साइड सीआई दिखाना, उसका एफ दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आपको इस बार लेस देन में चेंज करना है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल वाली लिख लेते हैं, हमारी 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। ठीक है, और एफ एफ आपको गिवन है 7, 9, 6, 8 एंड 10। पहले बनाते हैं क्या सीआई उसके हिसाब से, तो लेस देन 10 है, लेस देन 10। ठीक है, क्योंकि हमें कौन सी बनानी है, लेस देन वाली बनानी है, तो 10 से कम है यहाँ पे, तो लेस देन 10। ऐसे ही लेस देन 20, लेस देन 30, लेस
देन 40 एंड लेस देन 50। ठीक है, जो भी लास्ट डिजिट होती है उसके हिसाब से करते हैं। अगर मोर बोलता तो हम मोर देन 0 लेते, मोर देन 10 लेते, और लास्ट होता हमारा मोर देन 40 वाला। ठीक है, अब एफ, कभी भी आपको सी एफ बनाना है लेस देन के अकॉर्डिंग, तो आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे, मतलब ऊपर से ऐड करना शुरू करोगे। तो 7, 7 प्लस 9 करोगे कितना बनेगा आपका 16, 16 प्लस 6 करोगे कितना बनेगा आपका 22, 22 प्लस 8 करोगे बनेगा 30, एंड 30 प्लस 10 करोगे तो बनेगा आपका 40। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 17। ठीक है, आपको क्या करना है, मोड निकालना है। मोड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, L F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई में H, यही होता है। कैसे पता लगाते हैं सब चीज, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है 50, ये हो गई F1, इससे पहले वाली होती है F0, इसके बाद वाली होती है F2, और जो ये वाली रेंज होती है इसके हिसाब से हम L चूज करते हैं। तो L हो जाएगा 35, लोअर लिमिट ले लेंगे इसकी, और जो क्लास साइज होता है यानी कि क्लास इंटरवल में जितने का गैप है वो हमारा एच हो जाता है। कितने कितने का गैप है 5 5 का, पुट कर देते हैं। एल आई है 35, F1 है हमारा 50, F0 है 34, 2 इंटू 50 34, और F2 है 42, और 5 5 का आपका गैप है। आगे का देखते हैं 35, ये आपका 50 में से 34 जाएगा, 16 बचेगा, मल्टीप्लाई में 5 इसके साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपका 2 इंटू 50 हो गया 100, और इन दोनों को प्लस करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है, कितना बनेगा 76, 35 प्लस 16 5 जा 80, और नीचे बनेगा आपका 24। सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका ऑब्वियसली 3.3 समथिंग आएगा, 3.33 ऐसे ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 38.33 अप्रोक्सीमेटली। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 18। 18 में क्या करना है, मीडियन निकालना है। क्या करेंगे सबसे पहले, अभी किया था ऐसा क्वेश्चन हमने, 10 20 30 40 50, एक्स दिया हुआ है, एफ गिवन है आपको 2 3 2 3 1। सबसे पहले सी एफ बनाते हैं। 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 आपका हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 हो जाएगा आपका 11। ये आपका आ गया है कितना, सॉरी इसका टोटल आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप n बोल सकते हो, सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। निकालते क्या n/2, n/2 यानी कि 11/2 कितना है 5.5। अब सी एफ में देखो 5.5 के नियरेस्ट और उससे बड़ा कौन सा होगा, 7 और 5 के बीच में आएगा, बट 5 को नहीं चूज कर सकते, वो छोटा है। 7 को चूज करेंगे क्योंकि 5.5 से बड़ा है, और इसकी रेंज में क्योंकि ये क्लास इंटरवल वाला नहीं है, तो डायरेक्ट x से हम अपना आंसर उठाएंगे मीडियन का। तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारा 30। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 19। मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 45। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दिया हुआ है 45, आपको सिग्मा एफ आई दिया हुआ है 20, आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। तो आपका मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, यही होता है। अब आपको मीन गिवन है कितना 45, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें नहीं पता, सिग्मा एफ आई हमें पता है कितना है 20, तो ये 20 के साथ मल्टीप्लाई में जा सकता है, क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 900। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 20। क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, मेथड कोई मेंशन नहीं किया, हम डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा डेटा हमें नहीं गिवन है। अगर डेटा बड़ा गिवन हो तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप बाकी के मेथड्स का यूज कर सकते हो, जैसे आप स्टेप डेविएशन या फिर अज्यूम मीन मेथड का यूज कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उससे। ठीक है, पहले क्या चाहिए हमें, एक्स आई चाहिए। ठीक है, 4 आएगा, 6 आएगा, दो का गैप है, 8 आएगा, 10 आएगा एंड 12 आएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं डायरेक्ट मीन में, डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 60 80 70 96 है ना। टोटल करते हैं इसका, कितना आएगा 8 16 16 7 23 23 और 9 आपका 32, और एफ का टोटल करोगे तो कितना बनेगा 40। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई आया आपका 326। ठीक है, और सिग्मा एफ आई एफ का टोटल आया आपका 40। 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, हो रहा है, नहीं नहीं होगा। अब एक से पहले और पॉइंट लगाना पड़ेगा जीरो की वजह से, तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 8.15। ठीक है,